मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने बहरान के वक्त मनफी सोच फरोग देने पर राहुल गांधी को बनाया हदफ तनकीद। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कोविड-19 पर फैला रहे हैं झूठी खबरें। सैरोजा आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली में शुरू। आज से शुरू हुआ पहला मरहला 29 मई तक रहेगा जारी, जबकि जून के आखिरी हफ्ते में होगा दूसरे मरहले का इनेकाद। वंदे भारत मिशन के तहत बैरूने मुल्क फंसे भारतीयों की मुल्क वापसी का सिलसिला जारी। वंदे भारत मिशन के तौसीशुदा दूसरे मरहले में 60 मुल्कों से 1 लाख भारतीयों को लाया जाएगा वापस। क्वारंटीन को 14 दिनों से घटाकर 7 दिन करने के बाद वजारत दाखिला ने होटलों को सिर्फ 7 दिन का किराया लेने के सिलसिले में रियासतों को दी हिदायत। मुल्क में श्रमिक रेलगाड़ियों से माइग्रेंट मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 3,274 श्रमिक ट्रेनों से तकरीबन 44 लाख लोग पहुंचे अपने घर। कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर हुई 42.44%। 64,425 मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। मुल्क में 83,007 एक्टिव मामले। कोविड-19 के सबब 4,337 लोगों की मौत। आसाम में सैलाब से आम जिंदगी मुतासिर। 7 जिलों में तकरीबन 2 लाख लोग मुतासिर। तकरीबन 9,000 लोगों को 35 राहत कैंपों में किया गया मुंतकिल। रियासत में 1,007 हेक्टेयर फसल बर्बाद। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी का कहर जारी। राजस्थान के चूरू में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दिल्ली में भी पारा दर्ज हुआ 47.6 डिग्री सेल्सियस। महकमे मौसमियात की जुमेरात के बाद गर्मी से राहत मिलने की कयास आई। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कोरोना वायरस पर हो रही सियासत के मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हदफ तनकीद बनाया। मरकजी वजीर ने कहा कि राहुल गांधी कोरोना के मामले में झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने लॉकडाउन के सिलसिले में जो बयान दिया है वो गलत है। पहली बात राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़ और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर मनफी सोच फैलाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वो बहरान के वक्त मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की, इसको 4 खंडों में मैं रख रहा हूं। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स, और 5वां है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस आज से दिल्ली में शुरू हो गई है। तीनों फौजों के सरबराह 3 दिन तक दिल्ली के साउथ ब्लॉक में सभी कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कोरोना की वजह से अप्रैल में होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया था। इस बार 2 मरहलों में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी। पहला मरहला आज से शुरू हो गया है और दूसरा मरहला जून के आखिरी हफ्ते में होगा।
मरकजी हुकूमत ने बैरून मुल्क से भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले में 169 परवाजें शामिल की हैं। दूसरे मरहले के इस तौसीई हिस्से में नई परवाजें शामिल की जाएंगी। इसके तहत 60 मुल्कों से 1 लाख भारतीयों को वतन वापस लाया जाएगा। वतन वापस लाने के दुनिया के इस सबसे बड़े मिशन वंदे भारत के तहत खलीजी ममालिक से सबसे ज्यादा परवाजें आई हैं। तौसीई मरहले में खलीजी ममालिक के लिए 140 से ज्यादा परवाजें मुकर्रर की गई हैं। इन परवाजों में मुत्तहदा अरब अमारात के लिए तकरीबन निफ्स तादाद में परवाजें चलेंगी। दूसरे मरहले में इस प्रोग्राम के तहत परवाजों की कुल तादाद 429 हो गई है। खलीजी ममालिक में भारतीय शहरियों के बढ़ते मुतालबे के सबब परवाजों की तादाद बढ़ाई गई है। इजाफी परवाजों में मुत्तहदा अरब अमारात से 81, सऊदी अरब और ओमान से 15-15, कुवैत से 14, कतर से 11 और 5 परवाजें बहरीन से वतन वापस आएंगी। वंदे भारत मिशन इस महीने की 7 तारीख को शुरू किया गया था और इसके तहत 30,000 से ज्यादा भारतीयों को अब तक बैरून मुल्क से भारत लाया जा चुका है। दूसरे मरहले में इस्तांबुल, लागोस और अमेरिका और यूरोप के लिए परवाजें मुकर्रर की गई हैं। पूरी दुनिया के 98 ममालिक से इस मिशन के तहत भारतीयों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और कोविड-19 आलमी वबा और लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में फंसे भारतीय शहरियों को वतन वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी है। इस मिशन के तहत बिहार के लिए लैंडिंग पॉइंट गया जिले को बनाया गया है। ख्याल रहे कि 18 मई 2020 से मुसलसल हवाई जहाज आ रहे हैं। अब तक बरतानिया, मस्कत और दोहा से परवाजें आ चुकी हैं। कल बिश्केक से 127 गैर मुकीम भारतीय शहरी आए हैं। गैर मुकीम भारतीय शहरियों को मेडिकल स्क्रीनिंग करके करंतना सेंटर पहुंचाया जा रहा है। प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है और इंडियन एम्बेसी का बहुत साथ था। लेकिन फाइनली हम लोग को एक था कि अपना घर जाएंगे, फिर मम्मी पापा के पास रहेगी, इसलिए हम लोग सुकून से यहाँ आना चाहते हैं। परेशानी कुछ नहीं हुई है। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट अच्छा प्रोवाइड की है। इंडिया में एवरीथिंग हम लोग को मिला, फूड और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू टू माई गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी और मुझे यहाँ लाने के लिए। और हम लोग बाहर में रहते हैं, बाहर देश में रहते हैं, हमारी पहचान इंडिया ही है और सर दिल से सल्यूट करते हैं। और वजारत दाखिला ने सभी रियासतों को खत लिखकर कहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों के लिए करंतना के ज़ाब्तों में तब्दीली के बाद अब इदारा जाती करंतना 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। पहले लोग 7 दिन मुकर्रर होटलों में करंतना में रहेंगे और मेडिकल जांच के बाद 7 दिन घर में करंतना में रहेंगे। ऐसे में बैरून मुल्क से आने वाले काफ़ी लोगों ने होटलों की 14 दिन के लिए अदायगी कर दी थी, लेकिन तरमीमी रहनुमा खतूत जारी होने के बाद 7 दिन का करंतना मुकम्मल करके जब लोग घर जाने लगे तो कुछ होटल वालों ने बाकी रकम लौटाने से मना कर दिया। ये मामला नोटिस में आने के बाद मरकजी वजारत दाखिला ने नोटिस लेते हुए रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। दाखिला सेक्रेटरी ने कहा है कि रियासत होटलों को लोगों से सिर्फ 7 दिन के इदारा जाती करंतना का किराया वसूल करके उनकी बाकी रकम लौटाने का हुक्म दे। और मुल्क में माइग्रेंट मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। भारतीय रेल की जानिब से मिली इत्तला के मुताबिक भारतीय रेल ने 25 मई तक 3,274 श्रमिक ट्रेनें चलाईं। मुसलसल 44 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर रिकॉर्ड कायम किया। इस दौरान रेलवे ने 74 लाख लोगों को खाना तकसीम किया और पानी की 1 करोड़ बोतलें भी तकसीम की हैं। इसके अलावा रेलवे दिल्ली को जोड़ने वाली 15 जोड़ी खुसूसी ट्रेनें चला रही है और यकम जून से मजीद 200 रेल चलाने का मंसूबा है। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 83,004 हो गई है। 64,425 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि कोविड-19 से 4,337 अफराद की मौत हुई है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के तिब्बी तजर्बे पर WHO की रोक पर काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के DG शेखर मांडे ने कहा है कि मुझे भरोसा है कि WHO आने वाले वक्त में सोच समझकर फैसला लेगा। हमें ICMR पर भरोसा करना चाहिए। I'm sure WHO will take a considered call in the coming time. ICMR people are exceptionally well qualified in this. And if they say that it should be continued, we should trust their judgment and we should continue.
और आसाम के ज्यादातर हिस्सों में मुसलसल बारिश के सबब 7 अजला में तकरीबन 2 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। धेमाजी, लखीमपुर, दरांग, नलबाड़ी, गोलपारा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के 17 रेवेन्यू इलाकों के तकरीबन 229 गांव सैलाब से मुतासर हुए हैं। सैलाब से कुल 1,94,916 अफराद मुतासर हुए हैं और तकरीबन 9,035 अफराद राहती कैंपों में हैं। सैलाब के सबब कुल 1,007 हेक्टेयर फसल डूब गई है और तकरीबन 16,500 मवेशी भी मुतासर हुए हैं। सोनितपुर और नेमाती घाट में रियासत की ज्यादातर नदियां, जिनमें जया भराली और ब्रह्मपुत्र भी शामिल हैं, ये सब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 26 मई से 28 मई तक आसाम और मेघालय में बहुत तेज बारिश के कयास आराई के साथ महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी करते हुए आइंदा कुछ रोज तक इलाके की सूरत-ए-हाल संगीन होने का इम्कान जाहिर किया है। वहीं इन दिनों शुमाली भारत के कई हिस्सों में दर्जे हरारत में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। राजस्थान के चूरू में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिल्ली में काफी गर्मी देखी जा रही है। दिल्ली में दर्जे हरारत 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों के लिए कुछ रियासतों में रेड अलर्ट जारी किया है, जहां शदीद किस्म की लू चलने का खदशा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मशरिक से चलने वाली हवाओं की वजह से 28 मई की रात से दर्जे हरारत में गिरावट आ सकती है। और आलमी खबरों की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 55,84,000 से तजावुज कर चुकी है। इस वबा से अमवात की तादाद 3,49,000 के पार पहुंच गई है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर अमेरिका में इस इन्फेक्शन की वजह से मरने वालों की तादाद 98,000 से तजावुज कर गई है। दूसरी जानिब मुतासर अफराद की तादाद 16,80,000 के पार है। और लॉकडाउन से तातुल का शिकार हुए खेल के मुकाबले धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। टेनिस कोर्ट पर भी अब खिलाड़ियों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। चेक जमहूरिया की राजधानी पराग में ऑल चेक टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। 2 बार की विंबलडन फातेह पेट्रा क्विटोवा ने शुरुआती दौर में जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली है। कोरोना वायरस के सबब नाजरीन के बगैर हो रहे इस टूर्नामेंट में कोई बॉल बॉय या टॉवल सर्विसेज की सहूलत नहीं है। साथ ही एम्पायर भी ग्लव्स और मास्क के साथ नजर आए। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।